नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 29 के विषय में। आज हम बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 13 के बाद फिर हम बात करेंगे 3 ठो मॉडल पेपर हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी का। फिर उसके बाद पुनः हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 29 के पहले प्रश्न की बात हम करते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला मित्रों जो कि किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर हम बात करते हैं कला को अगर अंग्रेजी की बात की जाए, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इसको आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। फिर बात होती है कि आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रचलित होता है मित्रों? तो ये 13वीं शताब्दी में प्रचलित होता है। किस शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में ये प्रचलित होता है। बात होती है कि यूनान में कलाओं को क्या कहते हैं? तो यूनान में कलाओं को तखने कहते हैं। क्या कहते हैं? तखने कहते हैं। तखने का मतलब होता है तकनीकी। तखने का मतलब होता है तकनीकी। अगर बात कीजिए कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो अगर ग्रंथ की बात की जाएगी तो ये होगा ऋग्वेद। कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। अगर बात कीजिए 64 कलाओं के सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो यजुर्वेद का हो जाएगा। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो यजुर्वेद में हो जाएगा। अगर क्रमबद्ध रूप में पूछा जाए कहाँ मिलता है, तो 64 कलाओं का तो मिलता है कामसूत्र में। कहाँ पे मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ कला माना है? तो हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ कला माना है? तो ये मानते हैं काव्य कला को। तो मित्रों आइए हम बात करते हैं कला की परिभाषा। कुछ विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिया है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, गेटे, फिर हीगल, क्रोचे, टॉल्स्टॉय, रस्किन, हर्बर्ट रीड, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बात करते हैं हम, जैसे कि प्लेटो ने क्या कहा है, तो प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। क्या कहा है उन्होंने? कला सत्य की अनुकृति है। फिर अरस्तु क्या कहते हैं कि कला अनुकरण है। अरस्तु क्या कहते हैं? कला अनुकरण है। फिर क्रोचे क्या कहते हैं? क्रोचे कहते हैं मित्रों कला वह प्रभाव का आंतरिक अभिव्यक्ति है। अगर बात करें रस्किन की, तो रस्किन क्या कहते हैं? कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है। अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारतीय चित्रकला क्या है? भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है मित्रों? तो ये है रेखा प्रधान। भारतीय चित्रकला कैसी है? तो ये रेखा प्रधान है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वसली पर चित्रण करना किस काल में प्रचलित था? तो ये किस काल में प्रचलित था में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल काल में था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? अभी हमने बताया कि इस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। शुष्क भित्ति पर चित्रण विशेषता है। शुष्क भित्ति पर चित्रण किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रेस्को सेस्को की विशेषता है। फ्रेस्को बुनों में क्या होता है मित्रों? गीली चित्रण किया जाता है, गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मोम लगाकर कपड़ा रंगने की प्रविधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मित्रों? तो इसका कोई से कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि बाटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बाटिक कहते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। पेस्टल चित्र को अस्थायी करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो किस घोल का प्रयोग किया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी, फिक्सेटिव घोल का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। महाभारत में राजकुमार अनुरुद्ध की स्मृति चित्र किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि चित्रलेखा ने बनाया था। किसने बनाया था? तो चित्रलेखा ने बनाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ग्राफिक की तकनीकी है। तो ग्राफिक की तकनीक क्या है मित्रों? रिलीफ भी है, इंटेंगलियो भी है, क्लैट भी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी उपर्युक्त सभी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, जो कि गुप्त काल में हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। श्रवण बेलगोला संबंधित है तो ये किससे संबंधित है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि जैन मत से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? तो ये जैन मत से संबंधित है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्या कर रहा है मित्रों? निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था? तो ये कौन सा बनवाया गया था मित्रों? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, कैलाश मंदिर कांची। कहाँ का? कांची का कैलाश मंदिर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जहांगीर के शासन काल में नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी तो नादिर उल अस्र की उपाधि किसे दी गई थी मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर खान को दी गई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है? तो किससे संबंधित है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमजा नामा से है। किससे है? हमजा नामा से है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चित्रकार ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति है? तो किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारों के लिए है। किसके लिए? वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारों के लिए है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्या है? सुदामा गुफा समर्पित थी। सुदामा गुफा किसके लिए समर्पित थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, आजीविक संतों की। किसके लिए? आजीवक संतों की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए, राज ने। किसने? राज ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आगरा शहर की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कालीलाह दिमना अरबी रूपांतरण है। कालीलाह दिमना अरबी रूपांतरण है तो ये किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि रामायण का है। किसका है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि रामायण का है। रामायण का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। रमजनामा फारसी अनुवाद है तो ये किसका है मित्रों? रमजनामा ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाभारत का है। किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाभारत का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों के रूप चित्र बनवाने को कहा था तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि जहांगीर है। कौन है? तो जहांगीर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि है तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि ब्राह्मी लिपि में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है तो कैसी विशेषता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि ढलवा दीवारें हैं। कैसी हैं? ढलवा दीवारें हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? तो ये कौन सा चैत्य गोलाकार है? तो ऑप्शन नंबर सी, जुन्नूर है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि जुन्नूर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं ऑप्शन नंबर सी, तंजावुर में। कहाँ मिलते हैं? तंजावुर में। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, जो कि जहांगीर का। ऑप्शन नंबर बी, जो कि अकबर के समय का चित्रकार था। ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि अकबर के दरबार का था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह विवाद किसका है? तो ये है राल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राल्फ फिंच का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि कश्मीर में किया गया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहाँ बनी? तो ये कहाँ बनी? मथुरा एवं गांधार में, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे? मथुरा एवं गांधार में बनी थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। हड़प्पा सभ्यता की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हैं, तो किस पे निर्मित है मित्रों? तो ये निर्मित है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सेलखड़ी से निर्मित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। चट्टान काटकर निर्मित कैलाश का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि एलोरा में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। पित्रादेउरा शब्द किसकी ओर निर्देशित करता है? तो ये है पच्चीकारी की ओर निर्देशित करता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 34 की। 34 पे बात करते हैं। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में फंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं, तो कैसी मूर्ति हैं, किसकी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि जैन धर्म से है। फिर हम बात करते हैं 35 की। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है, तो सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण हमको कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि पंचमढ़ी से मिलता है। फिर हम बात करते हैं 36 की। बांदा क्षेत्र के प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों की खोज का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिल्वे राड को है। किसे है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिल्वे राड को है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हल्के पीले रंग का विशाल हाथी किस गुफा में अंकित है? तो किस गुफा में अंकित है? तो ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि होशंगाबाद में है। फिर हम बात करते हैं 38 की। किस सिंधुकालीन स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 क्या है? हरनी हरन गुफा किस प्रदेश में है? हरनी हरन गुफा किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। पत्थर की बनी दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किस स्थल से मिला है? तो किस स्थल से मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। किससे मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर हम बात करते हैं 41 की। 41 की। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां किसकी मिली हैं? तो किसकी मिली हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्त्रियों की मिली है। ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों की मिली है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। सादृश्य का अर्थ है, तो सादृश्य का अर्थ क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, आकृति में समानता। किसमें? आकृति में समानता। फिर हम बात करते हैं 43 की नेक्स्ट क्वेश्चन की। सड़ंग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यशोधर पंडित ने किया था। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यशोधर पंडित ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 के विषय में हम बात करते हैं। तो क्या कर रहे हैं 44? सर्वप्रथम भित्ति चित्रण का प्रमाण किस गुफा में मिलता है? तो सभी लोग जानते हैं, ये हमको मिलता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि जोगी मारा में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, जोगी मारा में मिलता है। फिर हम बात करते हैं 45 की। अजंता के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किस राजवंश का है? तो किस राजवंश का है? तो ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। अजंता में बिहार गुफाओं की कुल संख्या है, तो कुल कितनी संख्या है?
25 है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। बाघ गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। बाघिनी तट, तो बाघ देखिए कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है मित्रों। बाघ की गुफाएं कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर बात होती है किस प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये धार जनपद पे है। फिर किस पर्वत पे है? तो विंध्य पर्वत पे है। फिर बात की जाए बाघ नदी या बाघनी नदी पे है, ये किसकी सहायक नदी है? कि ये नर्मदा की सहायक नदी है। अगर बात की जाए इसकी खोज की, तो 1818 में किसने किया था? तो डेंजरफील्ड ने किया था। अगर बाघ गुफाओं के समय की बात की जाए, तो समय क्या है? तो 4वीं या 5वीं शताब्दी के हैं गुफाएं हैं। अगर बात की जाए बाघ गुफा किस काल की बनी है, तो मित्रों ये गुप्त काल की बनी हुई है। किस काल की बनी है? तो गुप्त काल की बनी है। अगर बात की जाए अजंता की, बाघ की कौन सी गुफा जो कि अजंता के समकालीन मानी जाती है, तो ये है गुफा संख्या 1 एवं 2। कौन सी है? गुफा संख्या 1 एवं 2। बात की जाए बाघ में कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल 9 गुफाएं हैं, जो कि सभी बिहार हैं। क्या है? सभी बिहार हैं। फिर बात की जाए बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है, तो 23 गुणे 24 फीट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गायिकाएं चित्र बाघ की किस संख्या गुफा संख्या में है, तो ये है गुफा संख्या 14 में, 4 में स्थित है। गुफा संख्या 4 में स्थित है। 4 में एक और है मित्रों, जो कि 200 का कुल नारी भी गुफा संख्या 4 में ही है। अगर बाघ गुफा की प्राचीन नाम की बात की जाए, तो इसका प्राचीन नाम था कल्याण। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ किस शैली से माना जाता है? तो किस शैली से माना जाता है? तो ये माना जाता है मित्रों पाल शैली, ऑप्शन नंबर डी। किससे? पाल शैली, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 49 की। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो किस रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, सुनहरा रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। राजस्थानी शैली का प्रमुख विषय है, तो राजस्थानी शैली का प्रमुख विषय क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रेम है। क्या है? प्रेम है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। पुरुषपुर पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, अगिलस ने किया था। किसने किया था? तो अगिलस ने किया था। फिर हम बात करते हैं 52 की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर निम्न में से कौन अंकित नहीं हुआ है? तो इसमें कौन अंकित नहीं है? तो कौन सा अंकित नहीं है मित्रों? इसमें ऑप्शन नंबर डी, जो कि बैल नहीं है। फिर हम बात करते हैं 53 की। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर सी, जो कि शाहजहां ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं 54 की। निम्न चित्रकारों में से अकबर ने किसे सुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो किसे किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि अब्दुल समद को किया था। किसे? ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल समद को किया था। फिर हम बात करते हैं 55 का। अधोलिखित में किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो 55 का ऑप्शन नंबर, जो कि बी सही है, बी अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 56 की। कला के कितने तत्व हैं? तो कला के कितने तत्व हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है, कला के 6 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? तो कला के 6 तत्व हैं। 6 तत्व कला के हैं। कौन कौन से? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। ठीक। अगर कला के ये षडंग है। अगर कला के तत्व की बात की जाए, तो कला के 6 तत्व, देखिए कला के 6 अंग है। कौन कौन से हैं?
रूप भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वाड़िका भंग। अगर तत्व की बात की जाए तो तत्व भी 6 हैं। तो 6 तत्व कौन कौन से हैं? अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत, ये 6 तत्व हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। पाल शैली के संरक्षक कौन है? तो पाल शैली के संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि पाल शासक है। कौन है? पाल शासक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। पूर्व मध्यकाल की कला के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस विद्वान ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। किसने दिया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुजरात में ही हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? तो ये ऑप्शन नंबर जो कि 60 का कौन ए सही हो जाएगा? जय सिंह ने करवाया था। 16 का ऑप्शन नंबर जो कि ए हमारे हिसाब से ए सही हो जाएगा। 60 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 60 नंबर आप लोग खुद आंसर दीजिएगा कौन सा सही है, जो कि प्रैक्टिस सेट में प्रताप सिंह बता रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से गलत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जो कि जय सिंह होगा। फिर हम बात करते हैं 61 की। बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, निहाल चंद ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। साहिब राम नामक चित्रकार किस शैली का है? साहिब राम चित्रकार किस शैली का है? तो ये किस शैली के हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, जयपुर शैली के हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि जयपुर शैली के है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। आइए 63 के विषय में हम बात करते हैं। 63 क्या कह रहा है कि बूंदी शैली का चित्र रागिनी भैरव किस संग्रहालय में है? तो किस संग्रहालय में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। सबसे अधिक पटचित्र का निर्माण किस शैली में हुआ? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जो कि नाथ द्वार में हुआ है। किस में हुआ है? तो नाथ द्वार में हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अली रजा किस शैली का चित्रकार था? तो किस शैली का चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि बीकानेर का था। किसमें था? तो बीकानेर का था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो किस शैली की विशेषता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि बीकानेर शैली की विशेषता है। किस शैली की विशेषता है? तो किस शैली की विशेषता है? तो ये है बीकानेर शैली की विशेषता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। तो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं कौन है? 67 में WG आर्चर। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि WG आर्चर हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। पहाड़ी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैटकाफ को है। किसे है? मैटकाफ को है। फिर हम बात करते हैं 69। कांगड़ा शैली के चित्र किस कागज पर बनाए जाते थे? तो ये किस कागज पे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, सियाल कोट कागज पे बनाए जाते थे। किस कागज पे? तो सियाल कोट कागज पे बनाए जाते थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 69
की बात की, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये किस शैली से संबंधित है? तो ये है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, जो कि किस शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि मंडी शैली से संबंधित है। किससे? मंडी शैली से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बने हैं? तो 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बने हैं? तो ये बने हैं सिख शैली में। ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि सिख में बने हुए हैं। मित्रों देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन के विषय में चर्चा किया था, क्वेश्चन नंबर 60 की। किसमें? क्वेश्चन नंबर 60 की बात हो रही थी। देखिए उस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो क्वेश्चन था क्या था कि ये जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका जयपुर में जो कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह, उसका सही ऑप्शन होगा। अगर जय सिंह की बात की जाए मित्रों, तो जय सिंह क्या करते हैं? ये वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाते हैं। सवाई जय सिंह क्या करते हैं? वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा, क्या होगा? ये होंगे सवाई प्रताप सिंह। कौन से होंगे? सवाई प्रताप सिंह सही ऑप्शन होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? तो ये कौन थे मित्रों? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, जो कि संसार चंद थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, जो कि संसार चंद थे। संसार चंद्र जो कि सबसे अधिक थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट कांगड़ा शैली के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए कांगड़ा है जो कि ऐतिहासिक नगर हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है मित्रों? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। महाराजा संसार चंद के समय में कांगड़ा शैली सबसे अधिक विकसित होता है। फिर बात होती है कि कांगड़ा शैली के महान संरक्षक कहिए तो के कौन थे? संसार चंद्र थे। अगर दूसरा नाम अगर इसका पूछा जाए तो ये होता है पहाड़ी चित्रकला। फिर बात होती है कांगड़ा चित्रकला पे किस शैली का प्रभाव रहा है मित्रों? तो ये मुगल शैली का प्रभाव रहा है। किस पे? मुगल शैली का इस पे प्रभाव कांगड़ा शैली पे होता है मित्रों। फिर बात होती है कि कांगड़ा शैली के चित्रों पे प्रमुख चित्रण किसका हुआ है? इसमें हुआ है नायिका भेद का चित्रण हुआ है। अगर प्रिय विषय पूछा जाए तो ये प्रिय विषय राधा कृष्ण का रहा है। ठीक, राधा कृष्ण का रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है परखू किस शैली का निपुण चित्रकार था? तो ये थे परखू मित्रों कांगड़ा शैली के ही प्रमुख चित्रकार थे। फिर बात होती है कि केशव दास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित किया गया था? तो ये कांगड़ा शैली में ही चित्रित किया गया था। अगर कांगड़ा शैली के उत्कर्ष की काल की बात की जाए तो ये है मित्रों 1786 से 1805 तक का इसका उत्कर्ष का कला होता है। ठीक, फिर बात होती है कि कांगड़ा शैली की सर्वाधिक प्रशंसा किसने किया है? तो जी.सी. फ्रेंच ने किया था। ठीक, किसने किया था? तो जे.सी. फ्रेंच ने किया था। ठीक, फिर हम बात करते हैं अगर किस यात्री ने संसार चंद के कला के प्रेम की चर्चा किस यात्री अंग्रेज यात्री ने किया था? तो ये किए थे मूर क्राफ्ट ने। किसने किया था? तो मूर क्राफ्ट ने किया था। अगर कांगड़ा लघु चित्रों के विषय की अगर बात करें मित्रों तो ये थे कृष्ण लीला, नायक नायिका, भगवत पुराण, हमीर हठ और नल दमयंती। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। कंपनी शैली में चेहरे एक चश्म के बने हैं। तो एक चश्म के बने किस चश्म में बने हैं? तो ये बने मित्रों तो 1.5 चश्मे में। ऑप्शन नंबर सी जो कि 1.5 चश्मे में बने हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद व गोपाल चंद्र किस चित्रण में पारंगत थे? तो किस चित्रण में पारंगत थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी जो कि व्यक्ति चित्रण में पारंगत थे। फिर हम बात करते हैं 75 की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर डी जो कि गगनेंद्र नाथ ने किया
था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया था? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर जो कि इसका सी सही हो जाएगा, नंदलाल बसु जी ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्रण किस तकनीक में किया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि वास तकनीक में किया है। फिर हम बात करते हैं 78 की। केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी देवी प्रसाद राय चौधरी जी थे। कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1861 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो इनके चित्रों का विषय था ऑप्शन नंबर डी जो कि पौराणिक था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। महात्मा गांधी जी ने किसे राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी जो कि यामिनी राय रंजन थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। जिया सरहदी की फिल्म हम लोग का कला निर्देशन किसने किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी जो कि KH आराफ थे। ऑप्शन नंबर डी KH आराफ थे। फिर हम बात करते हैं 83 की। श्रीलंका का कैडियन लोक नृत्य किसकी उत्तम कृति मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी श्याम बख्श चावड़ा की मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं 84 की। भारत में अमूर्तता की शुरुआत किस कलाकार ने किया था? तो ये किस कलाकार ने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि राम कुमार ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। देवयानी कृष्ण किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो ये किस ग्रुप के कलाकार हैं मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि शिल्पी चक्र के हैं। किसके हैं? ऑप्शन नंबर बी जो कि शिल्पी चक्र के हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। अमरनाथ सहगल किस विधा में पारंगत हैं? तो ये किस विधा में पारंगत हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मूर्ति कला में पारंगत हैं। फिर हम बात 87 की। गुड़िया श्रृंखला के चित्रकार हैं, तो ये कौन है मित्रों? विकास भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर बी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। रेखा कितने आयामी होती है? रेखा कितने आयामी होती है? तो ये होती है 2 आयामी। कितने आयामी होती है? तो ये 2 आयामी होती है। रेखा कितनी आयामी होती है? तो 2 आयामी होती है। 2 आयामी होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग किसे कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर डी रेखा वार्तना को कहते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि पौरुष का है। किसका है? पौरुष का है। फिर हम बात करते हैं 91 की। बॉडी कलर क्या है? तो बॉडी कलर है ऑप्शन नंबर ए श्वेत मिश्रित रंग। ऑप्शन नंबर ए श्वेत मिश्रित रंग है। फिर 92 घन के कितने आयाम होते हैं? घन के कितने आयाम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 3 आयाम होते हैं। फिर हम बात करते हैं 93 की। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि हरा है। फिर हम बात करते हैं 94 की। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि पीले रंग में होती है। किस में होती है? पीले रंग में होती है। फिर आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की। खसड़ा किसे कहते हैं? खसड़ा किसे कहते हैं? तो स्केच को ऑप्शन नंबर सी जो कि स्केच को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 96 निम्नलिखित में से कौन सा चित्र संयोजन का सिद्धांत है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि लय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कलाकार चित्रण कार्य करता है, तो किसका करता है?
ऑप्शन नंबर ए जो कि अंतराल का करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 98, ईंटों से बना प्रथम मंदिर है तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो कि भीतरगांव मंदिर है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक किया करिए, जो कि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था तो किसने करवाया था मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो कि चंद्रेल वन ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, लौजल गुफा स्थित है तो लौजल गुफा स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी जो कि फ्रांस में स्थित है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 102, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कला से मिली है, कहाँ से मिली है? ये मिली है ऑप्शन नंबर डी जो कि मथुरा से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था तो ये कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी जो कि ब्रिटेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी जो कि पेरिस में स्थित है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 105, रीतिवाद क्या है? रीतिवाद एक कला आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए जो कि कला आंदोलन है। फिर हम बात करते हैं 106 की। प्रकाश को महत्व किस वाद में दिया गया है तो ये किस वाद में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रभाववाद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, आरना का दफन संस्कार चित्र किसने बनाया है तो ये किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि कुर्बे ने बनाया है। फिर हम बात आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 108, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं तो ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, गोथिक कला का प्रादुर्भाव हुआ था तो गोथिक कला का प्रादुर्भाव कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी फ्रांस में हुआ था। गोथिक कला का फ्रांस में कहाँ पे हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए बात करते हैं। क्या कर रहा है? हेरेसियो का प्रण, हेरेसियो का प्रण की बात हम करते हैं। हेरेसियो का प्रण, होरेसियो का प्रण नामक चित्र के चित्रकार हैं तो कि इसके चित्रकार कौन हैं? तो इसके चित्रकार हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि डेविड हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो कि डेविड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1111 की। पिकासो का जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि स्पेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर डी स्पेन में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजल प्रयुक्त होता है। ईजल में क्या प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि तैल चित्रण होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बेहजाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, एबीसी कला वीथिका स्थित है। एबीसी कला वीथिका कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 115, मेल्टिंग वॉच चित्र के चित्रकार हैं तो कौन है? तो सल्वाडोर डाली हैं। कौन है? सल्वाडोर डाली, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 116, बृहत कथा मंजरी के लेखक हैं तो इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि क्षेमेंद्र हैं। कौन है? क्षेमेंद्र हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 117, बिच्छू प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कहाँ का है? ऑप्शन नंबर सी बिहू की बात कर रहा है तो असम का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 118, जैक्सन पोलाक कहाँ के चित्रकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी जो कि अमेरिका के हैं। फिर हम बात करते हैं 119 की। पाल क्ली का जन्म हुआ था तो पाल क्ली का जन्म कब हुआ था?
1879 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करते हैं 120 की। कोलाज का आविष्कार किया था, तो कोलाज का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि ब्राक ने किया था। किसने किया था? ब्राक ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। डिवाइन पेंटर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो कि राफेल को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं 122 की। सोती हुई विनस को किसने चित्रित किया है? तो सोती हुई विनस को किसने चित्रित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जॉर्जियान को किया है, जॉर्जियन ने किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। लियोनार्डो द विंची के गुरु कौन थे? तो लियोनार्डो द विंची के गुरु थे ऑप्शन नंबर सी वेरेशियो थे। ऑप्शन नंबर सी वेरेशियो थे। फिर बात होती है क्वेश्चन नंबर 124 की। इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पॉल सैंडबाई को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 29 का। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आनंदवर्धन है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 का सही ऑप्शन होगा मित्रों बी। सही ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। धन्यवाद।